हेलो दोस्त, स्वागत है हमारी स्टडी स्टाइल चैनल में। दोस्तों, बहुत दिन के बाद हमें वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। हम केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर सॉल्व कर चुके थे, जिसमें अम्ल सॉल्व कर चुके थे। आज हम लवण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है क्या कि इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन दिया H2SO4 NH4OH, दूसरा दिया HNO3 NH4OH, HCl NH4OH, HCl NaOH। तो जो अम्ल और क्षार का जो अमोनियम क्लोराइड लवण जो उत्पन्न करता है, ये Cl और NH4OH करता है। ठीक, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। HCl NaOH, H2CO3NaOH, HCl NaCl, H2CO3Na2CO3। तो दोस्तों, जो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 571 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि वाशिंग सोडा है क्या है। एक उदासीन लवण है, एक क्षारक है, एक अम्लीय लवण है, एक क्षारकी लवण है। तो जो वाशिंग सोडा होता है, जिसका सूत्र होता है NO2CO3 इंटू 10H2O। देखो, कभी कभी क्या पूछता है, कहता है कि वाशिंग सोडा में जो जल के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन में दिया रहता है 5, 10, 2, 6 ना। तो जो Na2CO3 में जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो पानी का अणु है, कितने अणु हैं, 10 अणु हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बार बार पूछता है। तो जो ये बोला है कि वाशिंग सोडा है क्या है, तो एक प्रकार के क्षारकीय लवण है। अगला देखेंगे, क्या बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के जलीय विलयन को क्या कहते हैं। लवण जल कहते हैं, चूना कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। अगला देखेंगे, 573 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम धामन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती, वाइट रंग की तलछट बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, पॉप की ध्वनि के साथ H2 गैस निकलती है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए, 2HCl प्लस Na2CO3 से जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमारा NaCl प्लस CO2 क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, प्लस H2O क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक, अगला देखेंगे, कह रहा है कि सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। अम्ल प्लस क्षार मिलते हैं तो जल और गैस बनाते हैं, क्षार और अम्ल मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, क्षार और अम्ल मिलते हैं तो लवण और गैस बनाते हैं, क्षार और अम्ल मिलते हैं तो लवण और अच्छेप निकलता है। हाँ? तो हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि जब क्षार और अम्ल मिलते हैं तो क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, लवण और क्लोरीन, लवण और क्षार, लवण और हाइड्रोजन, लवण और पानी। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं। अगला देखेंगे, 576 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट ना। तो जो देखिए मैग्नीशियम सल्फेट है, ये क्या एक प्रकार का लवण क्या है, अम्लीय है। लवण क्या है, अम्लीय है। अगला देखेंगे, NaCl एक लवण है जो बनाता है तीव्र अम्ल और मंद क्षार से, मंद अम्ल और मंद क्षार से, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, मंद अम्ल और तीव्र क्षार से। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए, सोडियम क्लोराइड का एक सामान्य लवण है जो कि एक प्रबल अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर, देखिए अभिक्रिया कराया जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिलाकर अभिक्रिया कराया जाए तो NaCl निकल रहा है प्लस H2O प्राप्त हो रहा है हमको। ठीक,
आगे देखेंगे 578 नंबर का क्वेश्चन। बोल रहा है कि खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से, एक कमजोर अम्ल एक कमजोर क्षार से, एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार से, एक मजबूत और अम्ल एक कमजोर क्षार से। तो जो नमक बनता है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बनता है। अगला देखेंगे, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में कितनी नॉर्मल सवाल पूछा है कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सैलिसेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए जो रासायनिक नाम है खाने वाले सामान्य नमक का क्या कहते हैं? उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है? बनाने वाला सोडा। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या? खाने वाला सोडा। या देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि भूल जाते हैं हम लोग, तो सोडियम बाई ब से बनाने वाला, ब से बाई बनाने वाला या खाने वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? दाहक सोडा या कास्टिक सोडा। देखिए कभी कभी कह देगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है? खाने वाला सोडा ना। कास्टिक सोडा ना दे के दाहक सोडा दे दे, तो इस वर्ड को भी हमें क्या करना पड़ेगा? ख्याल करना पड़ेगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? दाहक सोडा के भी नाम से जानते हैं। अगला देखिए NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? अमोनिया, पानी, नमक, चीनी। देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 में पूछा हुआ है। कितना आसान था, है ना। जो NaCl का रासायनिक सूत्र है क्या होता है? नमक होता है। अगला देखेंगे, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? नमक का, हाइड्रोजन का, कास्टिक सोडा का, साइट्रिक एसिड का। जो बर्फ को पिघलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नमक का, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया परिमाण स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? लवण और ऑक्सीजन, अम्ल, क्षार, लवण और जल। तो क्या उत्पन्न होता है? लवण और जल उत्पन्न होता है। अगला देखेंगे 583 नंबर का क्वेश्चन। बोल रहा है कि जब एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में हमें क्या क्या मिलता है? इसके कहने का मतलब ये है कि जब अम्ल किसी धातु के ऑक्साइड से अपक्रिया करता है ना। देखिए ये अम्ल है, ये धातु के ऑक्साइड से अपक्रिया कर रहा है, तो हमें क्या क्या मिल रहा है? तो देखिए NaCl क्या एक प्रकार का लवण है और H2 क्या एक प्रकार का जल है ना। तो लवण और हमें क्या मिलेगा? जल मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 584 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? देखिए साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कौन करता है? सोडियम क्लोराइड की विलयन, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि जब हमें नमक प्राप्त करना हो तो हम किस अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं? तो हम किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। तो अब जानना पड़ेगा हमें कि इनमें से कौन सा क्षार है, इनमें से कौन सा लवण है, या इनमें कौन सा अम्ल है, या कौन सा इसमें उदासीन है ना। तो जो अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है? अम्ल होता है। तो जो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से क्या होता है? कम होता है। जो उदासीन होता है 7 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, देख रहे हैं साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछा है। देखिए रेलवे वाला पगला आ गया, देखिए कितना आसान आसान पूछ रहा है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए आसान पूछता है, लेकिन एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आती हुई चीज़ क्या हो जाती है? भूल जाती है, या आती तो है लेकिन दो ऑप्शन में हम लोग क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। ऐसा होता है। तो जो ये सुधार आएगा तो केवल किससे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा सुधार। कोई भी एग्ज़ाम हो उसका फॉर्म फिलअप करिए, एग्ज़ाम में बैठिए। इससे ये होगा कि जो माहौल मिलता है एग्ज़ाम का वो बाहर माहौल नहीं मिल पाता है। तो देखिए क्या बोला है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl होता है, NaCl, KOH, NOH ना, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो साधारण नमक का सूत्र होता है क्या होता है? NaCl। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए कुछ सूत्र दिए हैं जिसका रासायनिक नाम भी दिया है। NaCl को क्या बोलते हैं? साधारण नमक बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये होता है। अगला देखेंगे 587 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि लवणों को संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। लवणों का पीएच मान 1 होता है। लवण अम्ल और क्षार के संयोजन और धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है। लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। तो जो ये लवण के संबंध में जो ऑप्शन हमारा डी है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि जो लवण है उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। बस दोस्त आज के लिए बस इतना ही। कल अगला चैप्टर हमारा चलेगा क्या, पीएच वैल्यू। ठीक दोस्तों, हमें इसी तरह सपोर्ट करने के लिए, हमारा प्यार बढ़ाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।